ये देखिए, बिहार राम भरोसे है, भगवान के भरोसे है। यहाँ कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का कुछ बचा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी के ये से सब कुछ बाहर हो गया। वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कठपुतली बन के नाच रहे हैं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। गलत ऑफिसर्स का बहाली हो रहा है जिलों में। तो उस स्थिति में बिहार का क्या होना है? यही होना है। उत्तर प्रदेश में देखिए संबल में वहाँ मंदिर को कर दिया गया, वहाँ घेराबंदी को लेकर ये तो यही एजेंडा है। इसमें कभी देश का भला हो नहीं सकता है। एनीवे, चलिए, अभी होली है। आप सभी को शुभकामनाएं, बिहार वासियों को। राबड़ी देवी जी ने जो बयान दिया है भगेड़ी कर दिया है, इस तरह का बयान क्या सही है? मुख्यमंत्री जी का इन पे कोई मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप सभी भी समझते हैं उनकी क्या स्थिति हो। लेकिन मर्यादा में रहना चाहिए, कोई आदमी नहीं, बिल्कुल मर्यादा में रहना चाहिए। कभी भी सामाजिक जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार के इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से सदन में कर रहे हैं। अब क्या होगा? जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हो, आप लोगों के लिए भी अच्छा है, हम लोगों के लिए अच्छा है। कसरत करके हम लोग चुनावी समर को पार करेंगे। इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे बयान मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अब जब ये राजपाट चल ही नहीं रहा है तो मुख्यमंत्री जी को खुद निर्णय करना चाहिए। जब महागठबंधन की सरकार थी तब मोदी कहते थे अपमान करते ही महिला विरोधी है। मध्य प्रदेश में देखिए, कोई कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनाए, कोई यह नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार बड़े पापा बड़े चाचा थे, उन्होंने डिप्टी सीएम का पद दिया और फ्रीडम दिया। राबड़ी देवी जी सम्मानित हम लोग की माँ के तरह है, और मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो उम्र है उसमें कुछ उन्हें भूल हो जाती है, लेकिन राजनीति में हर चीज हार्डकोर नहीं होता है। कुछ भूल हो जाती है तो नीतीश कुमार जी तो दोनों तरफ से गाली सुन लिए। मोदी जी से भी एक बार गाली सुन लिए कि महिला विरोधी है, अब इनसे भी सुन लेते हैं। देखिए, ये मुद्दा महिला विरोधी या महिला ये नहीं है, मुद्दा है बिहार को कैसे बचाया जाए। मुद्दा है बिहार में नफरत की राजनीति, चुनावी रंगों में नफरत को घोला जा रहा है। बिहार के मुद्दे गायब किए जा रहे हैं। यूपीएससी बीपीएससी गायब हो रहा है, खाद ब्लैक मार्केटिंग है गायब हो रहा है, ममता आशा रसोईया का मुद्दा गायब हो रहा है, और गलत तरीके से बीजेपी के एजेंडे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के जदयू खेल खेल रहे हैं। बीजेपी पीछ दे रहे हैं और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के राजनीति में विपक्ष को नहीं फंसने की जरूरत है, और अभी लड़ाई बीजेपी से है, नीतीश कुमार से नहीं है। संभल में मस्जिदों को ढका जा रहा है। अररिया में जो एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई है, दरोगा की हत्या कर दी गई है, घेर के मार दिए हैं, क्या किस तरीका चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर? सर, लॉ एंड ऑर्डर है, बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर से मतलब है। बीजेपी को हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है, बैंक से, बीजेपी को ये चुरकुट ये दलाल बाबाओं से फुर्सत नहीं है। बीजेपी के फंडिंग पर दलालों को लाया जा रहा है, इन्हें बैंड करने की जरूरत है। इनको आप देखिए ना, क्या पूर्णिया में बेटियों का बलात्कार, मुरलीगंज में बेटियों का बलात्कार। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा। बेटी का बलात्कार के मुद्दा ही नहीं है। आप समझिए, मैं जा रहा हूं अररिया, मैं अभी एक खिलाड़ी को मार दिया, वहां भी जा रहा हूं, इसलिए आप चिंता ना करिए। अभी मुद्दा है हम लोगों का, हम लोग मिल के काम करेंगे, और आप देखते चलिए
ये जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। संभल में क्या हो संभल रहा है? में संभल में मस्जिदों ढका को जा रहा है। होली के दिन ढकने का आदेश मिला है। भैया देखिए, सब दिन हमारा शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्णनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ईद, बकरीद एक साथ खेले हैं। ये भारत की संस्कृति है। और अब बीजेपी के पास और बीजेपी के नेताओं के पास ट्रंप जैसे टेरर के मुद्दों को ढकने के लिए, अरे जो ट्रैफिक जो लगाया गया, आज 92 लाख करोड़ रुपया, आम लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। टैरिफ को आप भूल जाइएगा, पूरी बाजार खत्म हो गई। आप एक बार चर्चा कर रहे हैं, पूरा बाजार, हिंदुस्तान की इकोनॉमी खत्म हो रही है। शेयर मार्केट कहां है, मुद्रास्फीति कहां है, खाद्य पदार्थ पर असर पड़ रहा है, गाड़ियों पर असर पड़ रहा है। ये मुद्दे नहीं है। होली और रमजान दोनों साथ हम पहले भी खेले, लेकिन अब हर चीजों को पॉलिटिकलाइज करना, कोई भी पक्ष, और बिहार इसको कभी कबूल नहीं करेगी, किसी भी पक्ष।